अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक और होपफुली आपको दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं हूं आपकी होस्ट सना मुनीर और मेरे साथ मौजूद हैं फराह हाशमी। हमारे तमाम देखने वालों को और उनके घर वालों को भी तहे दिल से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जनाब, बड़ी ईद बड़ी खुशियां लेके आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ईद के रोज़ पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं बहुत जोश खरोश के साथ ईद मनाते हैं। जानवर की कुर्बानी की जा रही है, इनका गोश्त तकसीम किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये ईद ख़ास पैगाम भी लेके आती है कि हमें अपने मामलात और तमाम तर ख्वाहिशात को अल्लाह के यहाँ कुर्बान कर देनी चाहिए, अल्लाह की तरफ सुपुर्द कर देनी चाहिए, ताकि हम कुर्ब खुदाबंदी हासिल कर सकें। क्योंकि इस ईद के रोज़ जानवर खुदा तक नहीं पहुँचता, जो पहुँचता है खुदा तक वो है इंसान का तकवा। बेशक सना, और देखें बहुत खूबसूरत बात यह है कि छोटी ईद हमें सिखाता है किस तरीके से हम सेल्फ कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, और उसी तरीके से बड़ी ईद हमें कुर्बानी सिखाता है, किस तरीके से हम अपनी ख्वाहिशात को काबू में करके कुर्बान कर सकें। ये तो हमने फ़लसफ़ा कुर्बानी बता दी, लेकिन अब बात करते हैं ईद का मौका है। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ आने से पहले क्या खाया? भाई मैंने तो और खुद बनाया कि नहीं बनाया? जी, बल्कि मैं कहती हूँ कि इस ईद के दिन तो सुबह सुबह उठना ही जो है कि हम आए हैं, और बल्कि ये कि इस गर्मी के अंदर जो ईद है ना, ये थोड़ा सा टफ है हम सबके लिए, लेकिन ये कि तैयारी करके हम यहाँ पर सेट पे मौजूद। और मैं बताऊं, इससे पहले कि हम बात मजीद करें, मेरे साथ बड़े नामवर शख्सियात मौजूद हैं, पहले हम उनसे मिलेंगे। बिल्कुल, हमारे गेस्ट हमारी आज के शो की रौनकों से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जी, तो मेरे तरफ जो मैं जिस गेस्ट का पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगी, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनका नाम है कमल लियाकत। ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और ये एडवोकेट भी हैं। जी, ईद मुबारक आपको। जी, खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। और आपने क्या खूबसूरत बात कही, आज हमें वक्त की ज़रूरत है कि हमें कुर्बानी एसार का वो जज्बा जो है हमें सीखना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए। और बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं ईद के, ये अपनों के साथ खुशियों के साथ गुजारने चाहिए। बिल्कुल सही। और मेरे साथ मौजूद हैं आप वेरी वेरी वेल नोन सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट सलमान गनी साहब। बहुत शुक्रिया सर, ईद मुबारक। जी, खैर मुबारक जी, आप सब लोगों को भी ईद मुबारक। और ठीक कहा आपने कि ये नीयत अल्लाह ताला के पास जानी है, लेकिन ये कुर्बानी सिर्फ 3 दिन के लिए नहीं है। ये कुर्बानी का जज्बा सारा साल रहना चाहिए। और आज जिस कैफियत से हम दो चार हैं, मैं समझता हूँ कि आज ज़्यादा उस जज्बे की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो गरीब लोग कुर्बानी नहीं कर सके उन तक ये गोश्त पहुँचाना ज़रूरी है। और अगर हम अपनी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान खुशहाल भी होगा और कोई गरीब नहीं रहेगा। जी, अगली गेस्ट है, इनका नाम है समीना अमजद। ये भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शी इज़ अ सक्सेस कोच और अरफा करीम फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। इसके साथ साथ ये अरफा करीम की वालिदा भी हैं। जी, ईद मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम सबको, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, आई एम ऑनर्ड। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पीटीवी इज़ लाइक माई सेकंड होम टू मी। पीटीवी के साथ मेरी बचपन की यादें तो हैं ही हैं। मुझे इसलिए भी अजीज़ है कि अरफा का सबसे पहला इंटरव्यू पीटीवी पे ही नशर हुआ था, और इसके साथ मेरी थोड़ी उस लिहाज से एफिलिएशन है और मैं कदर करती हूँ। और मैं बहुत सारी दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे मौके फ्राहम करता रहे कि पीटीवी इसी तरह खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम करें। और मेरी तरफ से सबको दिली तौर पे ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। और हमारे साथ मौजूद हैं एक और इंस्पायरिंग वुमेन लीडर जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, एंड शी वर्क्स एंड पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी फेमस एनजीओ कॉल्ड शी लव चेक। और वो सिर्फ और सिर्फ काम और लोगों को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि वो एक आवाज़ है हमारी यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। प्लीज़ वेलकम करें आरिन शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको भी, आप ईद के दिन आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आज। और बस मैं यही कहूँगी कि कुछ लोग आज ऐसे भी होंगे जो ईद नहीं मना रहे होंगे, तो हमें उनको भी याद रखना चाहिए। और जो हज पे गए हुए हैं, अल्लाह उनका हज कबूल करे। बिल्कुल, आमीन। जी, तो मेरे जो अगले मेहमान हैं उनका नाम है इम्तियाज कौकब साहब। ये शायर हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर भी हैं। जी, बहुत बहुत आपका आने का शुक्रिया, ईद मुबारक। जी, बहुत शुक्रिया, आप सबको भी ईद मुबारक है। और पीटीवी के इस प्रोग्राम को, शो को देखने वाले लाखों करोड़ों नाज़रीन को भी ईद मुबारक है। और मैं अभी छोटी छोटी बात सुन रहा था तो मुझे ईद कुर्बान पे वो 2 अशार याद आ रहे हैं। एक हथ छुरी दूजे रस्सी, दिल बंद दी उंगली फड़ी, ए भी नबी ओ भी नबी,
हद मुक गई तामील दी टुर पए दोवें पागां परे रहमत नूं जोश आवन लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। बचपन में ये सुना था मैंने। तो जैसे साहब ने फरमाया, कुर्बानी के कई पहलू हैं और उसमें एक पहलू ये भी है कि बच्चों को सबमिसिव होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, बिल्कुल। और वो तब होंगे जब वो अपने माँ बाप को उस तरह से देखेंगे कि वो उन बच्चों के दादा दादी के कितने ओबीडियंट। और हमारी आज की आखिरी गेस्ट, जिनके लिए मेरे ख्याल से जितनी भी उनके काम की, उनके गानों की तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि उनके गाने बहुत फ्रेश होते हैं, चाहे वो पुराने हो नए हो, एवरीबडी लव्स इट। सो प्लीज वेलकम हुमैरा अरशद। ईद मुबारक हुमैरा। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग इस वक्त मुझे टीवी पे देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ढेर सारी दुआ, ढेर सारा प्यार। अगेन ईद मुबारक। जी, तो नाज़रीन हम स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू, चिट चैट करेंगे अपने बहुत ही नामवर मेहमानों के साथ, गपशप करेंगे। तो कामरा साहब बताएं कि ईद का दिन है, कैसा लग रहा है आपको? आज पीटीवी के साथ आप ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, कैसी फीलिंग आ रही है? देखें, पीटीवी के साथ जब आता है ना पाकिस्तान टेलीविज़न, जी, तो फिर वो मेरा है, फिर वो मेरे बच्चों का है, फिर वो मेरे दादा दादी का भी था, वो मेरे माँ बाप का भी था और मेरी आइंदा आने वाली नस्लों का भी होगा। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, वो घर से घर तक वाली फीलिंग आ रही है। मुझे याद आया कि बचपन में यहाँ बहुत छोटा एक बच्चों का प्रोग्राम लगा करता था, वो प्रोग्राम वीकली होता था। तो अच्छा। मेरे वालिद साहब वो मुझे साथ लेके आए उसकी रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं उसके बाद आज पीटीवी आई तो मुझे बिल्कुल अपना वही बचपन का वो नज़र आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। और मेरी दुआएं हैं कि पीटीवी इसी तरह दिन दुगनी रात आप चिकनी बताइए कि ईद का रोज है, तो ऐसी क्या चीज जो कि आपके बचपन से लेके अभी तक यू मेक श्योर कि वो उस दिन आप करें, वो रूटीन हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, वो जरूर बताएं हमें। कुछ रवायात होती हैं जो कुछ ख़ानदानों में चली आती हैं और वही हम लोगों का विरसा बन जाता है। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की में इखलाकियात के आला पहलू की इब्तिदा तब हुई थी जब मैं सियासत में आई थी। जब मुझे सियासत में आके ये इस चीज़ का एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, वो मेरी मुंतज़िर हैं कि मैं उनकी आवाज़ बन सकूं। तो हमारी ये अब बहुत अरसे से ये रवायत रही है कि हम अपने ईद का दिन का आगाज़ भी, जैसे आज हमने नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला और उसके बाद हम अपने हलके में ज़रूर टाइम देते हैं। जो हमारा पॉलिटिकल ऑफिस होता है उसमें तमाम लोग, तमाम हमारे वोटर सपोर्टर, हमारे चाहने वाले, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, उन सब ने, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं क्योंकि वो सब फैमिली हैं। हमें वही फैमिली लगता है ना कि जो आपको मोहब्बत कर रहे होते हैं, तो उनके साथ हम ईद गुजारते हैं। फिर उसके बाद घर, फिर वालिदैन के साथ, इन लॉज के साथ और बच्चों के साथ। सर आपने देखा है कि हमारी खवातीन जो होती हैं वो ईद वाले दिन भी उनको अमूमन छुट्टी नहीं मिलती है, और वो कितनी आई थिंक वो पावर लेडीज होती हैं कि वो सब कुछ, जैसे इन्होंने कंवल साहिबा ने बताया कि वो अपने पार्टी के लोगों से भी मुलाकात करती, फिर घर में भी टाइम स्पेंड करती, खाने में भी बनाती हैं और सब कुछ कितनी क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं, इट्स अ 24 आवर जॉब, बच्चे भी संभालना, फैमिली देखना, फिर आपने वर्कर्स को भी लुक आफ्टर करना। तो आई थिंक इट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड मैं कहती हूँ ऐसी खवातीन हमारे मुल्क में बहुत रेयर और वेरी इंस्पिरेशनल फॉर अस। जितनी तारीफ की जाए कम होती है। सलमान साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अभी हम बात कर रहे हैं आज इस फलसफा कुर्बानी के हवाले से, तो जो हमारी आज की नस्ल है उनको हम किस तरीके से ये चीज़, इसकी ज़रूरत और अहमियत बता सकते हैं कि कुर्बानी हर दिन, हर रोज़ हमारी अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी है? अभी पाकिस्तान टेलीविज़न की बात की गई, तो मैं आज भी समझता हूँ कि आज की सूरत हाल में पाकिस्तानियत के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न का किरदार बड़ा अहम है कि वो लोगों के अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा पैदा करने के लिए और हमारे कौमी अयाम की अहमियत के हवाले से वो नई नस्ल को उसकी हकीकत हाल से आगाह करती है। आपका बड़ा बुनियादी और अहम सवाल है कि नई नस्ल को, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की सूरत हाल में यही है कि नई नस्ल के अंदर वो कुर्बानी का जज्बा पैदा किया जाए। मैं इसलिए इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि बदकिस्मती से आज जब हम अपनी नई नस्ल को देखते हैं तो हज़रत इकबाल जो थे वो एक वक्त में तो कहते थे कि तेरे सूफ़े हैं फ़रंगी, तेरे काली हैं ईरानी,
लहू मुझको रुलाती है जवानों की तरह सानी, लेकिन फिर वही हज़रत इकबाल एक वक्त आया कि वो नौजवानों के बारे में ये कहते सुने गए कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कुमन। बिल्कुल। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, मैं दुनिया भर में जाता हूँ, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है दुनिया के मुकाबले में, उनकी नौजवान नस्ल के मुकाबले में ज़्यादा सही है। खुदा ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से माला माल किया हुआ है। कौन सी ऐसी चीज़ है, मैं मेरा साहब अभी बात कर रही थी कि वो दुनिया में जाती, मुझे बताएं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल दुनिया में पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है और सबसे बेस्ट है। जी, सबसे बेस्ट है। और फिर मैं ये कहूँगा कि आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में एक अगर आप कौमी जज्बा और वलवला पैदा कर दें, और दूसरा बुनियादी ज़िम्मेदारी वालिदैन की है, फिर है टीचर्स की। अगर आप उनमें कुर्बानी का जज्बा पैदा कर दें तो ये कौम जो है ये कौम भी बनेगी और हम आगे की तरफ भी जाएंगे। आज के दिन की सबसे बड़ी अहमियत यही है कि जिस कैफियत में हम चल रहे हैं, देखें आज सब लोग कुर्बानी कर रहे हैं। असल बात यही है कि फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है, ये सिर्फ 3 दिन के लिए नहीं होना चाहिए। हम एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, माशी तौर पे हमें बड़े चैलेंज दरपेश हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, दुश्मन तो हम पे मैली आँख नहीं डाल सकता। बदकिस्मती ये है कि हमारे अंदर से एक ऐसी कैफियत तारी कर दी गई है कि लोग परेशान हैं। इस परेशानी का अजाला यही हो सकता है कि कौम के अंदर इस्तिकामत, सब्र, एसार और कुर्बानी, ये 4 चीज़ें पैदा कर दें। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म और इकबाल का पाकिस्तान भी बनेगा, और इंशाल्लाह जिस तरह हम दफ़ाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पर पहुँचे हैं, हम मुआशी एतबार से भी खुद निसारी की मंजिल पे पहुँचे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा समीना साहब, हमने बात की वैल्यू सिस्टम की कि मतलब हमें जनरेशन, नौजवान नस्ल को हमें ट्रेन करना पड़ेगा, आपके हवाले से क्या व्यूज़ हैं? जब हम यूथ की बात करते हैं ना, तो उससे पहले आ जाती है पेरेंटिंग। बिल्कुल। अब आपको ऐसे पेरेंट्स तैयार करने पड़ेंगे जिन्होंने इस जनरेशन को तैयार करना है फॉर पाकिस्तान। पहले सिस्टम आप देखें कि बच्चों के पास फैमिली, जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, राइट, उसमें किस तरीके से वो सीखते थे, कोई दादा है, दादी है, चाचा है, सो मैनी पीपल्स अराउंड। भी एक अजीम बच्ची की माँ है, जी अजीम बिल्कुल। और ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए आप। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जैसे अरफा की बात अगर मैं करूं, तो मेरा तारुफ कभी भी समीना अमजद कौन है नोबडी नोज, एवरीबडी नोज अरफा करीम्स मदर, और मुझे फ़ख्र होता है इस बात पे कि मैं जहाँ जाती हूँ मैं इस तारुफ से पहचानी जाती हूँ। तो अरफा जब छोटी थी, तो जिस जनरेशन को आपने जैसा बनाना है ना, आपको खुद वैसा पहले करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी द रोल मॉडल। यस, उसको हम्बल बनाना था तो मैं हम्बल कैपेसिटी में रही, उसको ऑनेस्ट बनाना था, ऑनेस्टी देखी, उसको तमीज़ सिखानी थी, तमीज़ के साथ पेश आए, रिलेशंस को निभाना था, रिलेशन निभाते उसको मैंने दिखाया। बच्चे खुद ब खुद कुछ नहीं करते, बच्चे तब भी माँ बाप से सीखते हैं जब वो बोलते नहीं हैं। दे कैन फील दैट। 100 लैंग्वेजेस और चाइल्ड जो है वो ये सिखाती है, साइंसेज ने प्रूव कर दिया है कि बच्चा तो शुरू से सीख रहा होता है। आपको लगता है कि पता नहीं हमने उनको खुद बनाना, नहीं, हमारा हार्डवेयर जो आप बात कर रहे थे ना दुनिया में, तो अरफा चूँकि IT की पहचान है, तो मैं उसी रेफरेंस से बात करूँगी कि वो भी ये कहती होती थी कि हमारा हार्डवेयर अल्लाह ताला ने बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है, सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। आपने जो भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दिया, जो कमांड देंगे बच्चा वही करेगा। जनरेशन तैयार करनी है तो फिर माँ बाप को तैयार करना। अच्छा, इस जनरेशन को तैयार करने के दौरान भी कुर्बानियाँ बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आरफा की तरबियत में वो आपने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं? देखें, एज अ मदर अगर मैं बात करूं, वो मेरा बच्चा थी शुरू से, तो मुझे नहीं पता था कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स एक बच्चा होने के नाते जब मैंने उसको पूरा टाइम दिया, मैं हर माँ को ये कहती हूँ कि सारे दुनिया काम छोड़ दो, बच्चा छोटा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे की है। आपसे वो सीखता कैसे है, आप उसके लिए जो सेक्रीफाइस करते हो उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। मैंने कभी, मुझे नहीं याद पड़ता कि अरफा जब छोटी थी फंक्शंस आते थे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मिस कर जाती थी चीज़ें, लेकिन मेरी टॉप प्रायोरिटी होती थी, नहीं मेरे बच्चों का स्कूल भी है, नहीं जा सकती, मुझे घर ही रहना है, कोई बात नहीं, मेके नहीं जा सकती, रात नहीं रह सकती क्योंकि बच्चों का टेस्ट है मंडे को, तो तैयारी नहीं कर सकेंगे। ये हर तरह का सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है। अच्छा आरीन, आपको कैसा लग रहा है पीटीवी के साथ ईद मनाना, और फिर स्पेशली आपकी क्या खास एक्टिविटीज होती है ईद के दिन? ईद का दिन आई थिंक सेलिब्रेशन होता है जी। आपकी फैमिली के लिए। तो मेरा तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ग्रैटिट्यूड होता है कि मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर मेरे पास हैं। दूसरी चीज़ ये कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी बाय ऑल एनी मीन्स, जिसके लिए जो पॉसिबल हो, क्योंकि किसी के लिए कुछ सही होता है, कुछ किसी के लिए कुछ सही होता है। बट जैसे अभी बात हो रही थी पेरेंटिंग पे, बड़ी अच्छे सबके इनपुट्स थे।
तो आई एम अ यंग मॉम, तो मेरा एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, क्योंकि जो मैं जनरेशन बड़ी करूँगी वो बहुत अभी छोटी है। तो मेरा उसमें सिर्फ एक एडिशन होगा उस पॉइंट में कि देखें, अब हमने देखना है कि चीज़ें बदल गई हैं टेक्नोलॉजी से। अब दादा दादी के पास भी फ़ोन है, नाना नानी के पास भी सबके फ़ोन है, पास ठीक है। है। सो देयर इज़ अ चेंज दैट इज़ देयर, बट हाउ डू वी एक्सेप्ट इट? या तो हम अपने पुराने पेरेंटिंग यूज़ करें, लाइक लेट्स से अगर आपने सेक्रीफाइस का बच्चों को समझाना है तो देखें कि उनको किस तरह समझ आएगी बेस्ट वे में। एंड आई हैव बीन लर्निंग अबाउट आज दिस। सुबह आप क्या पका के आएंगे ये भी बताइए ना। हमें भी सुनना है। शो रख दिया पकाने का, तो अभी तक टाइम नहीं मिला, बट जनरली अपने मेरे बच्ची को, जिस तरह छोटी सी है, शी इज नॉट इवन 3, मैंने उसको बोला बेटा ये टॉयज हैं, अभी आपने इसमें से मुझे 5 टॉयज अलग करके देने। तो मतलब मैंने देखा उसका थॉट प्रोसेस क्या था, क्योंकि शायद उसको अगर मैं कोई चीज़ समझाऊं तो वो उस तरह ना समझे। तो मतलब मेरा ये पॉइंट होगा, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मैं देखती हूँ कि यूथ का भी नैरेटिव समझें। चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट यस, हमने अपनी वैल्यूज से नहीं हटना, हमने अपने बच्चों को अपने से भी इंशाल्लाह अच्छी तरबियत देनी है। तो उसके लिए हमने स्ट्रेटेजिकली सोचना है कि व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग। कौकब साहब, आप बताएं कि आप माशाल्लाह बड़े खुश लग रहे हैं, आज ईद का दिन है, तो आप मुझे बताएं ईद जरूर के शामी रोज को आप खा के आपकी आए जो है ना, हम में से लगता है मेरे ख्याल सिर्फ वो कौकब साहब हैं जो गोश्त खा हाँ, वो के शामी को बात मैंने कहा खाए। बड़े उनकी स्माइल चेहरे पे आ रही है, तो वो माशाल्लाह बड़े वो इन्वॉल्व है सबकी कन्वर्सेशन में। कैसा गुजरा आपका ईद का दिन, और यहाँ पर आप जो आए हैं पीटीवी के साथ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर पर नए लोगों से तारुफ हुआ है। और मैं, मेरे जो असातिज़ा, जैसे सलमान भाई भी हमारे असातिज़ा में शामिल है, मेरे बड़े भाई हैं, इनसे भी हमने बड़ी रहनुमाई ली हुई है ज़िंदगी में। तो हमने देखा है कि जो बंदा बेहतर सुनता है वो फिर बोलता भी है। जी, तो मैंने बड़े इस टाइम को ज़ाया नहीं किया। मैंने सलमान गनी साहब की बातों को बगौर सुना है। मैंने मोहतरमा, जबकि बड़ी यंगस्टर हैं और इनकी बातें लेकिन बड़े लोगों की तरह जैसे नानियाँ दादियाँ करती हैं, तो माशाल्लाह मैंने इनका अपने से विजन बड़ी बातें तो इनका विजन देखा है माशाल्लाह बड़ी। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि बातों को सुनने से और खुशी हासिल होती है, क्योंकि मैं शुरू से अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ। तो कुछ पसंद गोश्त- क्या आपको डिशेस तो में? गोश्त फेवरेट डिश खाए क्या है? नहीं, फेवरेट डिश तो देखिए नहीं, जिसमें आप पहले ये गोश्त है। पूछें- गोश्त है, तो मैं गोश्त कह है, रही हूँ बस। कि गोश्त आप चाहिए पहले ना। ये पूछें कि बकरे पे छुरी आपने आज खुद फेरी है? नहीं नहीं, बकरे पे छुरी तो मुझे लग मैंने- रहा है नहीं नहीं, बकरा छोड़े, मुझे तो ऊंट लग रहा है, ऊंट में वो- फेरी होगी, गोश्त खो रहे हैं। तो उस पे ऐसा है कि हमारे वालिद मरहूम वो बकरे पे छुरी फेरा करते थे, तो बड़ा मैं समझता हूँ कि उनमें ताकत थी, उनमें पूरी ये भी strength सुन्नत थी। है, सुन्नत है। जी, तो उसमें ऐसा है कि किसी सब्जी में भी गोश्त हो जी, तो मेरी वो फेवरेट है। फेवरेट बन जाएगी। और अगर गोश्त ना हो तो क्या होता है? हाँ, फिर तो मौत वाकई हो सकती है। किसकी? घर वालों की? नहीं नहीं नहीं, घर वालों उस की दिन नहीं, भूख ही मेरी। नहीं लगती, वो गोश्त खोर होते हैं। लेकिन उन्होंने जब सब्जी के साथ गोश्त की बात की है, करेले गोश्त, करेले भिंडी गोश्त, गोश्त। भिंडी गोश्त। तो आपके लिए, सबके लिए कोई 2 अशार लेकर आया जी हूँ। जी जरूर। वाह। मैंने कहा कि बकरे के गोश्त के साथ साथ बकरे का जिक्र भी हो, जी जी, कि मेरा बकरा आजादी मांगता है। हुमैरा जी, मेरा बकरा आजादी मांगता है, शहजादा है, शहजादी मांगता है। क्या बात है। अगर आप वाह वाह नहीं करेंगे तो फिर हम भी नहीं नहीं करेंगे। नहीं, ये हाँ, आजकल देख लें आप। जो मेरा हमारे- बकरा आजादी मांगता है, शहजादा है, शहजादी मांगता शहजादी है। मांगता है। वो मैसेज कर रहा है छुप छुपा कर, ओके। वो मैसेज कर रहा है छुप छुपा कर, मेरा मतलब है शादी मांगता है। ओए होए होए, यहाँ हमारे वाह। तमाम जो ये तो सिंगल लोग हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी तो आपने जो कहते हैं ना दुआ जो है वो करते रहते हैं, वो आपने आज बयान कर दी, वो भी इतने खूबसूरत तरीके से बकरे पे रख के। उसी के साथ हम बढ़ते हैं हुमैरा जी की तरफ। अच्छा, ये एक तो ये बात कंफर्म है कि जो बचपन की ईद का मजा होता था वो शायद अब नहीं होता। तो आप ऐसी क्या चीज मिस करती हैं अपने बचपन की बड़ी ईद के हवाले से, जो आप कहती हैं कि यार काश इस बार भी होता? सबसे पहले तो मैं जो चीज़ मिस करती हूँ वो मेरे वालिद साहब हैं। मेरी अम्मी जो हैं वो भी आलमा है। जैसे हमारे बच्चे हैं, आजकल मैंने देखा है कि बच्चों को हम वो सही से वो लॉजिक ही नहीं समझा सके। हमारे बच्चे समझते हैं कि शायद हम जालिम हैं। बच्चे जो हैं वो बकरा ज़िबा होते हुए नहीं देख सकते, कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। सकते। इवन दिन के कई बड़े लोग भी जो हैं वो भी कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। एक्चुअली कुर्बानी है क्या, उसका फलसफा क्या है? उसका फलसफा ये है कि हम अपनी हर प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कुर्बान कर करें। दें। उसमें हमारी नींद भी है,
सबसे पहली कुर्बानी जो हम अगर बच्चों को ये ज़िबा होते हुए नहीं दिखा सकते तो हम कुर्बानी उनको ये तो बता सकते हैं कि बेटा नींद कुर्बान करनी है आपने। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, अगर आप वाकई ही में ट्रूली किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी रिश्ते में हैं, तो बिल्कुल उसकी आखिरत की भी फिक्र करें। ये है कुर्बानी बिल्कुल। कि अगर आप उसकी आखिरत की फिक्र कर रहे हैं, अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को सही से समझा सके कि कुर्बानी है क्या, तो फिर हम लोग उस फलसफे को समझ सकते हैं। अगर हम उस फलसफे को, चाहे हम बड़े हैं, बूढ़े हैं, कुछ भी हैं, कई बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो शायद, कई कहते हैं ना कि धूप में बाल सफेद किए हैं, कईयों के मैंने धूप में ही बाल सफेद देखे, सही। तो उनकी गुफ्तगू जो है बिल्कुल। उनमें बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिससे बच्चे सीखें, क्योंकि बच्चे हमेशा वो सीखते हैं जो आप करते हैं, बच्चे वो नहीं सीखते जो observe आप करते हैं। कहते हैं। तो ये भी मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बच्चा जो है पहले 7 साल आपकी खुशबू है, अगले 7 साल वो आपका नौकर है, और अगले जो 7 साल आएंगे फिर पता चलेगा कि आपने वो जो पहले 14 साल थे उसमें उसकी क्या आप उसको सिखा सके, फिर वो यहाँ आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है। हमारे माशरे में हम लोगों की लाइफ गुजारते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो छुप के करते हैं। ये हमारा माशरा ऐसा है कि मोहब्बत आप सरेआम नहीं कर सकते, नफरत आप सरेआम कर रहे हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते आप मुझे अच्छे लग रही हैं या लग रहे हैं, ये नहीं आप कह सकते। हाँ, आप ये सरेआम कह सकते हैं कि जी मुझे आपसे बहुत नफरत है। तो ये कुर्बानी का जो फलसफा है, ये हमारे माशरे में, क्योंकि पढ़ाई तो जाती है, लेकिन हमारे में वो जो एक जो इखलाकियात हैं, अगर वो बिल्कुल, वैल्यू पढ़ाए सिस्टम। जाएं, अगर हम अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की तो नहीं तरगीब करते हैं, उनको कुरान से दूर कर देते हैं, तो हम उनको अल्लाह से दूर कर देते हैं। जब वो बिल्कुल। अल्लाह से दूर होते हैं तो वो सारी रवायात से, वैल्यूज से, हर चीज से दूर हो चीज से जाएंगे। दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये बड़ा है, मैंने उससे गुफ्तगू कैसे करनी है या कैसे क्या मैंने करना है। कुर्बानी जो नफ्स है की सिर्फ ये नहीं कि कुर्बानी, बस जात की कुर्बानी, ये बहुत हर इम्पोर्टेंट हर चीज की कुर्बानी। एक बात देखें, उन्होंने बड़ा अच्छा जिक्र किया। हज़रत इस्माइल को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया तो मुझे 3 रातों से एक ख्वाब आ रही है, और जब उन्होंने अपने बेटे को बताया तो उसने आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा अब्बा जान मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, आप अपना काम करें। और हम इसमें से हज़रत हाजरा को भूल जाते हैं, जी। जिन्होंने सालों की इल्तिजाओं और दुआओं से मांगा था। बेटा लिया। देखिए और वही अल्लाह के नाम कुर्बान होने को तैयार है। तो ये वो जज्बा है कि वो है ना, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फजल दी। तो ये जज्बा और वलवला मैं समझता हूँ कि आज के हालात में हमें हमारी कौम को, हमारे तमाम तबकात फ़िक्र को कुर्बानी का जज्बा पैदा करना चाहिए। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, ये बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है, इसमें पूरा पोटेंशियल मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये आज एक गोश्त की तकसीम का जज्बा नहीं सिर्फ दरकार, वो जैसे हुमैरा साहबा ने कहा है कि नफ्स की कुर्बानी, ज़ात की कुर्बानी, तरजीहात की कुर्बानी, मफादात की कुर्बानी। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान जो है ये कायद आज़म और इकबाल का पाकिस्तान बनेगा। वो किसी अंग्रेज़ मौरख ने कहा था कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो तारीख़ बदल देते हैं, उससे कम हैं जो जुग्राफिया बदल देते हैं, और बहुत थोड़े से हैं जिनकी लीडरशिप में कोई ममलकत वजूद में आती है। मोहम्मद अली जनाब वाहिद है जिसने तारीख भी बदल दी, जुग्राफिया भी बदल दिया, और उसकी लीडरशिप में पाकिस्तान वजूद में आया। आज हमारी बड़ी ज़रूरत एक क्रेडिबल लीडरशिप है, और कौम के अंदर जज्बा एसार और कुर्बानी की ज़रूरत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैं मिस करती हूँ ना, वो सबसे ज्यादा मैं पता क्या मिस करती हूँ कि मैं जो बकरे को लेकर घूमा करती थी ना। नहीं नहीं, ये तो बड़ी फेवरेट है जो है ना। अच्छा, और उसके ऊपर मेहंदियां लगा रहे हैं, बकरे को पोलियां बना रहे हैं, वो भी तो जो गले में हार डालते हैं, फौरन जो है उसके वो डेकोरेट कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। होती थी तो मैं तो बचपन में किसी का भी बकरा होती थी तो मेरी कोशिश होती थी चुराने ले जाती थी। अच्छा, ताकि वो भागे और वो दौड़े। और कभी ऐसा हुआ है कि वो निकल गया हाथ से? नहीं, निकल गया। एक दफा ये हुआ, मेरा भाई और मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी, तो एक बकरा, वो जो मारने वाला बकरा नहीं एक होता वो दुम्बा, तो वो किसी का लगा हुआ था, तो मैंने देखा कि वो एक बंदे को मार रहा था बकरा ना, तो मेरी छोटी बहन को मैंने बताया, मैंने कहा ये बकरा जो है ना ये मारता, अगर इसको कोई दुम्बा या मैंने कहा ऐसे ऐसे करे ना तो ये फिर बकरा जो है ये मारता, ऐसे 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 उसने किया तो बकरा खुला हुआ था, हम पता नहीं था, और हम आगे आगे 3, मैं मेरे 2 बहनें, हम लोग आगे आगे, फिर बकरा
इसलिए कहते हैं ना बकरे की शेर ईद मलंगा होगी, नू। जो भी किया बकरे ने किया। हमारी ईद में बकरे की होगी हमें मार मार के। नहीं, अब मौका हुआ जाता है जी, एक आपके चलिए अब खूबसूरत से एक- गीत का। जी। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਅਧੂਰੀ ਤੇਰੀ ਸਹਿਣੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਅਧੂਰੀ ਤੇਰੀ ਸਹਿਣੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਸਿਰ ਦੀ ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਵੇਗਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈਆਂ ਸਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਲ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਤੇਰੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਵੇਗਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁਖ ਮੋੜੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਵੇਗਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਵੇਗਾ वेलकम बैक नाज़रीन टू आवर ईद शो। जनाब, ईद का दिन हमारा बड़ा खुशगवार गुजर है पीटीवी के संग बहुत खूबसूरत मेहमानों के साथ। तो अब हम अपना फरा राउंड स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर का। तो रैपिड फायर में हमने रैपिडली आपसे करने हैं सवाल और आपने फटाफट इनका जवाब देना है, ठीक है? तो और पहले इंटरेस्टिंग जवाब होने चाहिए ईद के हवाले हाँ, से। कि हमारे ऑडियंस भी देखे और एंजॉय करें। जी जी, तो कमल साहब सबसे पहले आपसे सवाल है कि अगर आप सियासतदान ना होती तो क्या होती? सोशल वर्कर ही होती। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर आपकी सास एक डिश कहे कि मुझे ये चाहिए और आपके बच्चे कहें कि मुझे दूसरा चाहिए ईद पर, तो आप किसकी सुनेंगी, बच्चों की या सास की? मेरी सास इंतहाई शफीक और नफीस खातून है,
वो उन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया, इसलिए बच्चे जो है ना, सास या बच्चे? देखिए बच्चे जो बच्चे हैं ना एक्चुअली वो भी मेरी सास के ही है ना, तो फिर मेरा ख्याल से उनकी और मेरी दोनों की मुश्तरका जो हमसे मनवाया जाएगा ना वो बच्चों ने ही मनवा लेना कंवल है। साहिबा की सास सुन लें कि उन्होंने, आपकी बहू ने बच्चों को चूज किया है। नहीं नहीं, सलमान साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? क्या बदलना चाहूँगा अगर पास्ट में जाने का मौका मिले तो? अपने हवाले से? जी देखिए बात ये कि मैं बाई बर्थ खुद को जर्नलिस्ट समझता हूँ कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अपनी खबरें बनाया करता था। सही। और मुझे मुस्तकबिल में भी मौका मिलेगा कोई, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सारी ऑफर्स हुई हैं और मैंने जर्नलिज्म को ही प्रेफर किया है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ईद पर, बकरीद ईद पर वो एक डिश, सिर्फ एक डिश का नाम लेना है जिसके बगैर सलमान साहब खाना नहीं खाएंगे ईद वाले दिन। अच्छा, ये तो फिर भुना हुआ गोश्त ही है। हाँ, नाइस चॉइस। मुझे भी। जैसे मियां साहब आपसे रैपिडली क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आपको याद हो? शरारत की थी और भुगतनी भी पड़ी थी, मुझे याद है। अच्छा, मैं बहुत छोटी होती थी तो उस वक्त अगर याद हो कोई, अभी आप लोगों को शायद ना याद हो, कि दूध लेने के लिए किसी न किसी को जाना पड़ता था भैंसों वाले घर में, खाला जी होती थी उनसे फ्रेश लेने के दूध लिए। जहाँ से लेके तो आए मैं थे, एक जी। दफ़ा वो दूध लेने के लिए गई तो उनके घर कुत्ता था बहुत जालिम किस्म का। अच्छा, मुझे लगा कि वो बंधा हुआ है, लेकिन वो बंधा हुआ नहीं था। फिर मुझे तभी पता चला जब उससे मुझे पकड़ लिया, उससे मुझे काटा, और वो जब तक वो बचा रहे थे मुझे उस वक्त तक वो मुझे काट चुका था। और अब तक मुझे इतना फोबिया है कि मैं कहीं जाऊं, किसी घर से आवाज सुनूं, मेरा दिल इसमें दहक जाता शरारत आपने क्या की थी? है। अच्छा, मैं बाय नेचर शरारती नहीं थी। एक मासूम बच्चा होता है ना अपने माँ बाप का, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो उस लिहाज से शरारती बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ज्यादा ओबीडियंट किस्म की बच्ची थी। और हाँ, काम नहीं मैं इतना और करती थी। आपकी ये सेहत बात से भी लगता है कि आपने खालिस दूध पिया हुआ है बचपन में। और छोटे बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं। मेरी बेटी है छोटी और बेटा बड़ा है, तो इजान जो है वो उससे डबल एज है, लेकिन वो छोटी उसे सिखा रही होती है, उसे चला रही होती है, ये और जो उसे नई जनरेशन है मोटिवेट ना, कर रही वो होती अब है। आई थिंक सो कि पुरानी जनरेशन बड़ी शरीफ तो होती हम थी, आजकल कहते के हैं बच्चे कि हाथ नहीं फातिमा आते जो है ना वो जी। पूरे घर का हेड है भाई, वो चला रही पाकिस्तानी होती है बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन ये बड़े हो जाते हैं। जी ऐसा ही है। ऐसे मेरा ही छोटा है। बेटा जो है ना, छोटा बेटा वो बहुत शरारती है। अच्छा, मेरा आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि ईद से एक रोज पहले, चांद रात वाले दिन, अगर आपको पता चले कि आपका फेवरेट जोड़ा आपके दर्जी ने खराब कर दिया है, क्या करेंगे आप? ईद होती है बच्चों की, अगर आप एज वाइफ है ना तो फिर ईद आपके बच्चों की है। हाँ, अगर आप मेरे दौर की बात करें कि जब मैं एज अ बेटी, तो उस वक्त तो फल्ला, उस वक्त तो हार्ट अटैक भी हो सकता था। इंटेंस रिएक्शन, बिल्कुल सही। अच्छा आरीन, आप मुझे बताएं कि मर्द ज्यादा खूबसूरत होते हैं कि औरतें? अपने क्या अपने है? मियाँ को ज़हन में रखना है। जी, मेरे मियाँ तो इसीलिए तो हमसे जवाब 6 साल उनकी बड़े तरफ हैं। होगा। मेरा ख्याल है एक तो नजरिया है, लेकिन यस मेरा अपना पर्सनल वो है कि मर्द ज्यादा खूबसूरत होते हैं? खूबसूरत नहीं वर्ड कहना चाहिए, बट वो नेचुरल होते हैं। मेरे लिए नेचुरल जो है वो खूबसूरत। अच्छा चलें, बात यहाँ पे मर्द और औरत की हो रही है, तो अभी आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? माशाल्लाह 5th ईयर। 5th ईयर, इनकी यंग ही आप समझें। तो छोटी ईद पे तो ईदी मिलती है, क्या बड़ी ईद पे भी आप अपने मियाँ से ईदी लेती हैं? ये बड़ा ही अच्छा रिवाज था जो मेरे अपने घर में भी नहीं था। मैं ससुराल में आई तो मेरे तो बड़ी ईद पे भी मेरे ससुर मुझे ईदी देते हैं। वाह। और वो इतनी और क्या चाहिए एडवांस भाई? में। हाँ, तो फिर मेरे हस्बैंड को भी आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि देखें आप अपने अब्बू से सीखें, कितनी अच्छी रवायत डाली उन्होंने, आगे हमारी बेटी देख रही है, तो बस हमने ना फिर वो चीज़ें पिक कर ली। लेकिन ये बड़ी अच्छी आदत है उनकी कि वो देते हैं। लेकिन आई थिंक ईद की सबसे जो हाईलाइट है वो तो जी गोश्त, लेकिन मेरा ख्याल है गोश्त ज़्यादा कलेजी है। जो मेरे बाबा हैं वो बहुत अच्छी कलेजी बनाते हैं, उन्होंने इतना उनको हाइप अप कर दिया है कि वो अब हर ईद पे, अब्बू जो है मेरे, वो बड़ी बनाते जिम्मेदारी हैं। का काम होता है, हाइप अप Specialty है। हाइप अप करने के बाद किसी दिन अगर नमक मिर्च कम हो जाए। सही। अच्छा कौकब साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि शौहर होना आसान है कि शायर होना? शायर होना तो बहुत ही आसान है। इसका जवाब मुझे भी पता था। तो जो शौहर है ना, वो मैंने ही खुद कहा था कि खामद होके किमें मनावा दसो जशन बहारां दे, इत्थे खर्चे नहीं पे मुकदे, बेगम दे शिंगारां दे, वाह वाह। ते मैनू शुगर ब्लड प्रेशर अंदरों अंदर ही खा गए ने, मैं पीना हा फिकियां चावां ते बेगम जूस अनारा दे। इस पे मैं वाह वाह बिल्कुल नहीं कहूंगी। भाभी मैं आपके साथ हूँ, ये आप ज्यादती करें हमारी भाभी के साथ। ना ना ना, नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं जी कि आप शुक्र करें कि जो है ना जी कि
جو ہمارے بزرگ دانشور کہتے ہیں کہ یہ کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ بھئی کوکب صاحب مرد گنجے ہو جاتے ہیں تو خواتین گنجے کیوں نہیں ہوتی؟ تو ہمارے بوڑھے بزرگ کہتے ہیں دانشور کہ جو ہوتی ہیں خواتین وہ شوہر نہیں ہوتی، وہ بیویاں ہوتی ہیں تو اگر وہ شوہر ہوتی تو وہ بھی گنجی ہو سکتی تھی۔ اب چلیں عید کا موقع ہے، کیا ہم بیوی شوہر پہ جھگڑا کریں؟ ایک سوال آپ کے لیے جی جی، کہ آپ کے نزدیک آج کے زمانے میں لائف پارٹنر ڈھونڈنا مشکل ہے یا بکر منڈی میں اپنا من پسند بکرا ڈھونڈنا؟ دیکھیں جی، یہ بڑی قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اچھا بکرا مل جائے یا اچھی محبت مل جائے۔ بڑے مزے کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میں نے میرے گھر میں اگر کوئی سب سے زیادہ جس کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میں اپنے شوہر کے اٹھاتی ہوں۔ ایسا ہی ہے ہمارا جی، آپ کی طرف آتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف۔ میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ کبھی بچپن سے لے کے ابھی تک کبھی بکرا منڈی گئی ہیں، کبھی خود جا کے اپنی پسند کا بکرا خریدا ہے؟ نہیں، میں نے آج تک نہیں کبھی خریدا، میں ایسے ہی کہہ دوں۔ ہاں لایا، اس کو اتارا۔ ابھی تو یہ جو ہماری گائیں تھی، یہ جیسے ہی گائے نہیں، ہاں بیل جو تھا، ابھی ایسے کھولا ہی ہے دروازہ تو اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور فوراً وہ بھاگ گیا۔ اچھا، تم جا کے پکڑا نہیں؟ بچپن میں تو آپ پکڑ لیتی تھی نا۔ پکڑ سکتی نہیں تھی اس کو، بیل آگے آگے تھی، کبھی وہ کسی گلی میں جا رہا ہے، کبھی کسی گلی میں جا رہا ہے، بائکیں لے کے، بھائی بھی سارے جو ہیں، بیٹا بھی میرا کھڑا ہوا تھا، وہ بھی گیا ہے، میرا بیل جو ہے وہ چلا گیا، کہاں چلا گیا۔ ثنا، اب میں آپ سے کوشچن کروں گی، باقی مہمانوں سے تو ہم نے کر لیا۔ مجھے کوئی بتاؤ کہ بکرے بہت ٹائپ کے ہوتے ہیں، بہت ٹائپ کے بکرے بہت ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مجھے 2 یا 3 طرح کے مجھے اقسامات بتاؤ۔ بھئی یہ تو آپ نے بہت مشکل سوال کر دیا میرے سے، بیکاز میں تو جس طرح ہمیرا جی نے کہا تو میں نے تو کبھی اس طرح ٹائپس دیکھی بھی نہیں ارے ہے۔ چلو بتاؤ، یہ ایزی کر دیتے ہیں، میری کو ہوسٹ ہے نا تو اس کے لیے تھوڑا سا سوال کو میں آسان کر دیتی ہوں۔ دوندا کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہے دوندا، میرے خیال سے وہ دوندا مطلب دو یہ میرے خیال سے میرے ساتھ ہی ریپڈ فائر ہو گیا۔ ہم ذرا چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف، ان سے اچھا چلو میں بتا دیتی ہوں۔ دوندا جو دیکھنے والے جنہوں نے ابھی قربانی اگلے دن بھی ہونی ہے، 3 دن ہوتی ہے قربانی، تو دوندا وہ ہوتے ہیں جن کے 2 دانت ہوتے ہیں، اور ضروری ہے قربانی کے لیے کہ 2 دانت ہو۔ کھیرا اس کو کہتے ہیں جس کے کوئی دانت نہیں ہوتے اور اس کو قربانی کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا، اور سب سے میچیور ہوتا ہے چوگا، ایسے ہی ہے نا، جس کے 4 دانت ہوتے ہیں۔ 1 سال سے اوپر۔ اب تو جنہوں نے لینے تھے لے لیے، اور نہیں ابھی لے لیے، کل اور پرسوں زیادہ سستے ہوں گے مارکیٹ میں، کیونکہ پہلے لاسٹ جو چاند رات والے دن کل جو تھا تو اتنی منڈی تیز ہوئی ہوئی تھی کہ موسٹلی لوگوں نے پریفر یہی کیا ہوگا کہ ہم دوسرے اور تیسرے دن کریں۔ جی میرے ابو لینے گئے تھے نا جب بیل وغیرہ، تو انہوں نے آ کے ہمیں ایک بڑی کامیڈی اور بڑی مزے کی بات سنائی، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ایک کوئی بیل کھڑا ہوا تھا، تو لوگوں نے اس کے اتنے دانت چیک کیے کہ بیل بھی بیچارہ تھک گیا، بیل وہ دانت چیک کروا کے۔ تو اب ابو کہتے ہیں میں اس کے پاس سے گزرا نا تو وہ خود ہی دانت سب کو چیک کرائی جا رہا ہے اپنے، کہ اتنا لوگوں نے بیچارے کھول کے دانت چیک کھول کے چیک کیے۔ چلیں کنول صاحبہ، اگلا کوسچن کنول صاحبہ سے کرتے ہیں کہ اگر آپ صبح اٹھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی ہیں تو آپ کیا کریں گی سب سے پہلے؟ اور میں اللہ کا سب سے پہلے تو شکر ادا کروں گی، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ بطور سیاسی ورکر پوچھیں تو میرے تو دل کے وزیر اعظم نواز شریف ہیں، تو میں تو انہی کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ دوبارہ سے وزیر اعظم بنے۔ اچھا کنول صاحب، اب ہم لوگ نہ چل رہے ہیں اپنے اگلے جو ہمارا لاسٹ راؤنڈ ہے وہ ہے یس اور نو، تو ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ نے ہاں یا نہ یا یس یا نو میں ہمیں جواب دینا ہے۔ کبھی خود شرارت کر کے چھوٹے بہن بھائی کو آپ نے پٹوایا ہو بچپن میں؟ بہت دفعہ، یس۔ اوکے، کبھی مروت میں ایسی پارٹی کو سپورٹ کیا ہے جس کو آپ دل سے پسند نہ کرتی ہوں؟ نو۔ جی، تو میرا آپ سے سب سے پہلے یس اور نو میں سوال یہی ہوگا کہ بچپن میں شرارت کی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے نہیں کی، یعنی کہ جھوٹ بول دیا کہ میں نے نہیں کی۔ یس۔ سو نیکسٹ کویشچن مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہو، کسی کو کوئی آپ سے آئے اور پوچھے کہ مجھے یہ ایڈریس بتائیں، اور آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتانا کہ مجھے نہیں پتا، آف کورس کانفیڈنٹ بننا ہے نا، تو آپ نے کوئی غلط راستہ بتا دیا۔ یس۔
اچھا دیکھیے اس سے زیادہ آنےسٹ مہمان آپ کو کسی شو میں نہیں ملیں گے ایوری ون. وہ اس وجہ سے کہ اگر کسی نے مان سے کسی نے ٹرسٹ کر کے پوچھا ہے, اپنی طرف سے پوری کوشش کی, لیکن وہ غلط بتا کے یہ بھی کہا کہ اگلے چوک میں کسی سے پوچھ لیجیے. یہ نا اسپیشلی لاہوری جو ہوتے ہیں ہم اکثر کر دیتے ہیں اور اس لیے مشہور بھی ہیں کہ لاہوریوں سے راستہ نہ پوچھا راستہ کریں. نہیں پوچھنا. جی کوکب صاحب آپ بتائیں, اگر بھابھی آپ سے کہیں کہ شاعری چھوڑ دیں تو کیا بھابھی چھوڑ دیں گے یا شاعری چھوڑیں گے؟ بھابھی چھوڑ دوں گا. اوکے کوکب صاحب بھابھی کدھر ہیں آپ, اٹھے کچن چھوڑے, ادھر دیکھیں آپ کی میاں. یس کہہ دیا, ٹھیک ہے. بھائی میں شاعری چھوڑ سکتا ہوں بھائی, بھابھی نہیں چھوڑ سکتی. اب آپ آئے نا صحیح بھابھی. نہیں, اب ذہن میں ان کی تصویر آئی ہے. تصویر نہیں آئی, بیلن آ گیا بیلن. اچھا پتہ ہے کبھی بھابھی کے پکے کھانے کو بد مزہ کہنے کی جرت کی, یس اور نو؟ نہیں, سچی بات ہے کہ وہ یہاں تشریف نہیں رکھتی, لیکن بہترین کوک ہیں وہ, شاندار. اور جو بھی کھانا پکاتی ہیں بہت ہی شاندار, ٹیسٹی اور ڈیلیشیس. برابر ہو گیا کام آپ کا. بس ان کے میاں ہی وہ بڑی ٹی وی blessed میں ہیں. آ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ شاعری نہیں چھوڑوں گا, بیگم چھوڑ دوں گا. اب چلیں سلمان صاحب کی طرف چلتے ہیں. اچھا آپ کے سٹائل سے ماشاءاللہ یو آر آلویز ویری ویل ڈریس, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے مطابق کے کپڑے نہیں بنے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں پہنوں گا؟ نو. اوکے, سو نیکسٹ کویشچن, اگر گھر میں آپ کا فیوریٹ یہ بھنا گوشت بنا ہے اور اس میں کوئی نمک کم ہو گیا, مرچ زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ کہیں گے گھر والوں کو کہ اس میں یہ ایشو ہے یا چپ کر کے تسلی سے کھا لیں گے؟ لیکن میری وائف جو ہے, جب وہ جو کھانا بناتی ہے, حالانکہ گھر میں کھانا پکانے والی اور ہے, لیکن میں کھانے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ کھانا کس نے بنایا ہے, اور میری وائف کا کھانا بنایا ہوا 100% پرفیکٹ. واہ. چلیں آرین آپ کی طرف آتے ہیں. کبھی آپ نے لائف میں اپنے والد یا والدہ کے سائن خود کیے ہیں؟ والدہ کے شاید کیے ہیں, والد کے نہیں, کیونکہ وہ ڈاکٹر Yes ہیں or تو ان no? کے بڑے مشکل ہیں. یس یس اوکے. کبھی کسی کی گھنٹی بجا کر بھاگی ہیں؟ یس, اس سے زیادہ بری چیزیں کی ہوئی ہیں تو آپ نے بہت. اچھا سنا, نوٹ کیے کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں ماشاءاللہ وہ آنےسٹ ہو کے جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ سائن جس پیپر پہ کروانے ہوتے ہیں, پروگریس رپورٹ پہ کروانے ہوتے ہیں, تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے سلمان بھائی, بڑا چھوٹا سا, کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے 90 نمبر آئے ہیں, ہم نے پتہ کیا ہے کہ یہ 0 آپ نے خود لگائی ہے. تو بڑی مار پیٹی, سب نے کہا 0 تم نے خود لگائی ہے. تو جب سارا خاموش ہو گیا, مار پیٹ گئی, مار کھا لی, تو میں نے کہا 0 میں نے نہیں لگائی تھی, میں نے تو 9 لگایا تھا. اچھا میرا یہ بتائیں کہ کبھی یہ ہوا ہے کہ اسکول نہیں جانے کا دل کر رہا اور کہہ دیا ہو کہ پیٹ میں درد ہے؟ آپ نے بہت مشکل کویسچن پوچھا. بہت دیر بعد. بہت مشکل کویسچن پوچھا ہے, گھنٹے. ابھی ایک دوسرا اس سے زیادہ مشکل آنے والا ہے, گیٹ ریڈی. ہاں جی, اوبیسلی بہت بہانے لگاتے تھے ہم لوگ. یس. اچھا کبھی شوہر نے کچھ فرمائش کی ہو اور آپ کا دل نہیں کر رہا اور آپ نے بول دیا کہ نہیں میری طبیعت خراب ہے؟ نہیں, میں نے ایسے کبھی نہیں. واہ کتنی اچھی بیگم ہے. میں نے مطلب میں خود گھر میں کوکنگ کرتی ہوں اور مجھے بڑا شوق ہے کہ میں کوکنگ کروں اور سب کھائیں, اور پھر تو ایسا میں اتنا وہ والا لیزی ٹائپ یا اس طرح نہیں ہوں. اور مجھے لگتا ہے یہ بڑی آسان سی چیز ہے کوکنگ شوکنگ, یہ وہ تو مجھے بڑی ایزی لگتی ہے. جی آپ سب مہمانوں کا یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ. پی ٹی وی کے ساتھ آپ سب نے عید کو سیلیبریٹ کیا اور آپ نے بات کی قربانی کے فلسفے کے اوپر. تو فرح آپ کیا کہنا چاہیں گے, ہمارے اینڈنگ ریمارکس کیا ہیں؟ بالکل سنا, دیکھیں ویسے تو ابھی صبح کا وقت ہے, لیکن ہمارے ان خاص مہمانوں نے اس صبح والے دن میں بھی 4 چاند لگا دیے ہیں. اپنی ایکچولی مجھے بالکل فیل ہو رہا تھا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہ عید کا سما بندھا ہوا ہے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ فلسفہ قربانی بھی ہے, اور یہ قربانی صرف ان 3 روز میں جیسے ہمارے مہمانوں نے کہا ختم نہیں ہو جانی, یہ ہر روز چلے گی, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی قوت دے کہ ہم اس جذبہ قربانی کے ساتھ اپنا ہر دن کا آغاز کر سکیں. جی بالکل, اور اسی کے ساتھ ہم اپنی جو نئی نسل ہے ان کی بھی تربیت کریں اور ان کو یہی ویلیوز یعنی کہ جو ایسنس ہے سیکریفائس کا وہ ان کو سکھائیں. تو ہمیرا جی ہم اپنے آج کا جو شو کا اختتام کریں گے آپ کے بہت ہی خوبصورت گانے کے ساتھ. دین اوور ٹو یو.